प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी दया और उसकी करुणा से एक और अवसर मिला है उसके वचन में से बोलने के लिए। आज का वचन प्रभु यीशु मसीह, क्या यीशु ही मसीह है? विश्वास करते हैं? दुख की बात यह है आज भी संसार के अंदर कई लोग हैं जो यीशु ही मसीह है विश्वास नहीं करते। इसी बात पर आज का वचन है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। 500 साल पहले भविष्यवाणी हो गई और ये भविष्यवाणी यहूदियों के लिए थी, यहूदियों में से करी। पिछले शुक्रवार हमने सुना इसके बारे में। उसको चिन्ह दिया गया आहाज राजा को। उस चिन्ह का ये बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जब प्रभु यीशु मसीह आ गया तो विश्वास नहीं हुआ कि यही मसीह है। आज हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्रिसमस का। हम इसी मसीह का इंतजार कर रहे हैं जो हमारा उद्धार करता है, या सिर्फ खुशी मनाने के लिए क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं और अभी भी इधर उधर ताकते हैं? सवाल वहां है। कई हैं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं मैं, नामधारी मसीह, सिर्फ त्योहार के लिए मसीह हैं। वो त्योहार के बाद कहां चले जाते हैं पता नहीं। हमारे चर्च में नहीं है पर कई जगह हैं। ऐसे मसीह प्रभु नहीं चाहता। हम जात के कॉलम में ईसाई लिखते हैं, पर यह बहुत बड़ा सम्मान है एक मनुष्य के लिए। उस गहराई को समझें कि प्रभु ने हमें चुना है और वो सम्मान को जो उसने दिया है पूर्ण ईमानदारी से निभाएं। होता है ना, जब बच्चा अपना गलत काम करता है, बुराइयां करता है, नशे करता है, मर्डर करता है, किसका नाम खराब होता है? उसके पिता का। होता है ना। जब एक मसीह ये सब करता है, किसका नाम खराब होता है? प्रभु यीशु मसीह का। उसी गंभीरता के साथ जीवन को जीना है हमें और तैयार करना है कि क्रिसमस का जो त्यौहार आ रहा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह जिसके ऊपर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं, वही उद्धार करता है, उसके अलावा कोई नहीं। यह सवाल प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। प्रभु यीशु मसीह भी जानता था कि जितने मेरे पीछे घूम रहे हैं ये भी मुझे मसीह करके नहीं जानते, मसीह करके नहीं मानते। कितनी बड़ी दुख की बात है ना। 12 चेले, 12 में से भी एक कौन निकल गया? धोखेबाज। मत्ती निकालें पहले। मत्ती 16 का 13 से पढ़ता हूं मैं। क्या लिखा है यहां पर? आंटी आप पढ़ें 13 से। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। आज का संदेश यही है। हम उसे क्या कहते हैं? बहुत खुश हैं, क्रिसमस आने वाला है, बस 3 दिन रह गए, आज 22 तारीख है। पर हम दिल से उसे क्या कहते हैं? क्या सच में उसे उद्धारकर्ता मानते हैं? उसका इंतजार कर रहे हैं जैसे 10 कुंवारियों में से 5 ने किया था? 5 ने नहीं किया। अगर इंतजार कर रहे हैं और सच में उसको खुदा मानते हैं, आपका क्रिसमस आशीषित है। और यदि सिर्फ एक त्योहार के रूप में हम इस क्रिसमस को लेते हैं और सिर्फ खुशी मनाने का एक पर्पस ढूंढ रहे हैं कि सबके साथ खुशी मनाएंगे, तो आज भी मसीहत में कमी है। सारे यहूदी हैं ना, इस्राएली हैं जिनको परमेश्वर ने सवाल किया। 12 के 12 इस्राएली हैं। क्या बोलता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं?
तुम लोग क्या कहते हो? पहले तो लोगों के बारे में पूछा, बोला लोग क्या बोलते हैं साहब? कोई बोलता है तेरे को एलिया, कोई बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई बोलता है इर्मिया, और कोई बोलता है भविष्यवक्ताओं में से एक है। सब मानने को तैयार हैं, पर यीशु ही मसीह है ये नहीं मानना। दुख यहां है। यीशु ही मसीह है, प्रभु यीशु मसीह खुद बोलता है। और उस चीज को समझना, उस चीज की गहराई तक जाना बहुत जरूरी है। यहूदियों में यह अविश्वास था, उस अविश्वास का इलाज प्रभु करना चाहता था। उससे पहले चेलों को बताना चाहता था कि सच्चाई क्या है। क्या तुम भी भ्रमित हो क्या, जो मेरे साथ दिन भर घूमते हो, मेरे साथ खाना खाते हो, आश्चर्य कर्मों को देख रहे हो? तुम भी भ्रमित हो क्या? उनमें से 11 चुप रहे, सिर्फ पतरस ने बोला। 11 चुप थे, जबकि एक स्वर से आना चाहिए था वो आवाज कि प्रभु तू मसीह है, पर 11 चुप थे। प्रभु परमेश्वर की इच्छा जो थी वो इच्छा उन्होंने नहीं करी। सिर्फ पतरस बोलता है तू कौन है? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह है गंभीरता इस मैसेज की। मसीह जिसका इंतजार तब से लेके आज तक यहूदी कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना। 2000 साल से हम मनाए जा रहे हैं क्रिसमस। वो लोग यीशु तो मानते हैं, पर यीशु को मसीह नहीं मानते। यीशु मानते हैं पर मसीह नहीं मानते। आज भी क्रिसमस के त्यौहार जब 25 को आएगा, उस दिन भी सिर्फ बधाई दी जाएगी। इस्राएल का प्रधानमंत्री सबको बधाई देगा कि जितने भी क्रिश्चियन हमारे यहां रहते हैं और जितने भी क्रिश्चियन वर्ल्ड के अंदर है, सब खुशियां मनाओ साहब। हम नहीं मनाएंगे। हम आज भी इंतजार कर रहे हैं उस मसाया का। कितना बड़ा दुख है। दिया तले अंधेरा, इसको बोलेंगे आप। वो ज्योति सबने देखी, पर जिस जगह पे वो ज्योति थी, उस ज्योति को वही नहीं देख पाए। जबकि चेतावनी दी थी 500 साल पहले, तुम ऐसे ना बन जाना, उसके बावजूद भी बन गए। आज भी हम अगर उसको उद्धारकर्ता करके मानते हैं और उस पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो आपका आचरण, आपका जीवन बदल जाएगा। आप फिर किसी से मांगेंगे नहीं, किसी पे आशा नहीं लगाएंगे, किसी व्यक्ति को आप प्रसन्न करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उससे नहीं, उस परमेश्वर को प्रसन्न करने की इच्छा जागेगी। उद्धारकर्ता वो है, उद्धार वो देगा। यूहन्ना निकालें आप। यूहन्ना के अंदर साफ कहा है, यूहन्ना 10 और उसका 22 से पढ़ेंगे, 22, 23, 24। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़े की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। इसमें दुविधा क्या थी? कोई दुविधा थी क्या? इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, मरा हुए लाजर को जिंदा कर दिया। एक मनुष्य के हद के बाहर जाके प्रभु यीशु मसीह ने काम करे। हम कर सकते हैं क्या आज? किसी मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? उसके आत्मा से होकर प्रार्थना करें, प्रभु दया कर दे वो जिंदा हो जाए, वो बात अलग है। हमारे अंदर ताकत नहीं है, पर उस पवित्र आत्मा में आज भी ताकत है। पर यहां पर उस आत्मा से भरा हुआ प्रभु यीशु मसीह कार्य करे जा रहा है, करे जा रहा है। पूरी जहां जहां जाता है उसके अपने चिन्ह चमत्कार छोड़ता हुआ जा रहा है। उसके बावजूद भी बोलते हैं सारे कि तू हमें कब तक दुविधा में रखेगा? कब तक हम शंका में रहें कि तू ही मसीह है क्या? बोला हमारी शंका दूर कर। कैसी बात है ना। विश्वास करना भी चाहते हैं, पर अंदर मन क्या कह रहा है? ये नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु परमेश्वर का पुत्र उन्होंने एक इमेजिनेशन कर रखा था, मेरी समझ से, कि कुछ अनोखा होगा, उसके मुख से तेज निकल रहा होगा, वो एक आम मनुष्य के समान नहीं होगा। कुछ इमेजिनेशन होगी इनकी।
इस कारण से जब ये कॉमन और सबके समान दिखने लगा तो विश्वास नहीं हो रहा। इसलिए बोलता आगे, जब मैं पढ़ता हूं इसके अंदर 25वीं आयत क्या बोलती है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया कि पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। बोला मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास नहीं कर रहे। आज भी कई हैं, कई नामधारी मसीह जो सिर्फ आशीष के लिए मेरे प्रभु के पीछे हैं। जैसे ही आशीष रुकती है वैसे ही वो मसीहत छोड़ देते हैं। जैसे ही चंगाई खत्म हो गई, जैसे ही उनकी परेशानियों का हल नहीं मिलता, वो छोड़ के चले जाते हैं। बोला यहां कुछ नहीं मिल रहा। क्या हम उसी लालच के साथ आज भी उसके पीछे हैं? अगर हैं तो मसीहत को नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह साहब बोला है कि मेरा शिष्य बनने का मूल्य जान लो तुम। आशीष नहीं है, क्लेश और दुख सहना है। अगर उसके लिए तैयार हो मेरे पीछे हो, पर देख के सब कुछ कि सब कुछ वेल सेटल्ड है यहां पर चले हम, तो गलत हैं आप। एक व्यक्ति आया था ना बड़ी खुशी के साथ, प्रभु मैं भी तेरे पीछे होना चाहता हूं। क्यों होना चाहता था? खाना बढ़िया मिल रहा है, जगह जगह आओ भगत होती है, सब घरों में उतारते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा सब कुछ मिलेगा साहब। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? कोई जरूरत नहीं है। वो आना चाह रहा था तो भी रोक दिया। उसको मालूम है हमारा दिल कहां है, इसीलिए बोलता है वो मनों को जांचता है, हमारे रूप रंग को नहीं देखता। वो रूप रंग को देखता तो सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं जाते स्वर्ग में, हम कहां जाते हैं? वो मन को देखता है, वो जांचता है मनों को। सच में दिल से मुझे चाहता है या नहीं चाहता, सच में मुझे मसीह मानता है या नहीं मानता, सच में मुझे उद्धार करता करके ग्रहण करता है या सिर्फ दिखावे के लिए ग्रहण कर रहा है। बहुत गंभीरता है इसमें। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उस समय ग्रहण कर लिया उन सबका उद्धार हुआ, पर वो लोग भी थे जो प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया उन्होंने। वह भी यहूदी थे, कोई बाहर के थोड़ी थे, अपने ही लोगों ने उसको लटका दिया। जिन्होंने विश्वास नहीं किया था उनके सामने उद्धार आया, पर उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। दोषी वो खुद हैं, प्रभु नहीं है दोषी। प्रभु तो न्यायी है, प्रभु कहेगा साफ साफ दोषी तुम हो। मैं तो आया था तुम्हारे यहां, तुमने क्या बोला कि ये तो बालजबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है, निकालो इसको, हमें नहीं चाहिए ये। तब भी प्रभु ने सिखाया था उनको, बोला मैं तुम्हें सिखा देता हूं कि शैतान यदि खुद का ही विरोधी हो जाए तो उसका राज्य कहां से रहेगा। अरे मैं मेरे पिता की उस आत्मा के द्वारा करता हूं, पर उस चीज को माना नहीं। यहां तक हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है कि जो कुछ मैं करता हूं मेरे पिता के नाम से करता हूं। इस चीज पे ध्यान देना। अभी तक यानी कि प्रभु यीशु मसीह के समय तक जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया पिता परमेश्वर के नाम से किया है, पर आज हमें क्या आज्ञा दी है उसको हम देखेंगे यूहन्ना के अंदर ही। यूहन्ना 14 निकालें और उसका 13 पढ़ें। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन। पलट की सिचुएशन। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यहां मेरे नाम से मांगो। रीजन क्या है? अभी प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण काम करके परमेश्वर की योजना के तहत एक एक जिम्मेदारी जो उसको दी थी निभा ली, और परमेश्वर ने दया करके मेरे प्रभु यीशु मसीह को पूरी प्रभुता दे दी। अब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें मांगना है। वो बात अलग है कि त्रिएक प्रभु है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, पर यहां पर एक मनुष्य रूप में जब वो आया तो उस मनुष्य ने पूर्ण ईमानदारी के साथ परमेश्वर की आज्ञाओं को निभाया है। उस मनुष्य के कट लगता था, दर्द होता था। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में आया उसको मारते थे, उसको दर्द होता था, उसको भी भूख लगती थी। बैठा ना वो कुएं के पास, बोला मुझे भूख लग रही है, जाओ लेके आओ, वो भी थकता था। लिखा है यानी कि जो मनुष्य हम हैं वैसा ही था वो, कुछ स्पेशल नहीं था, कुछ अलग नहीं था। हमें प्यास लगती उसको भी प्यास लगती थी, हमें भूख लगती उसे भी भूख लगती है। हमारे अंदर व्यभिचार के गंदे पाप के मन है उसमें नहीं था, ये ध्यान रखना।
अगर उसमें मन में भी पाप किया होता ना, तीसरे दिन जी नहीं उठता। वो 100% शुद्ध था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया। और वो चाहता है कि हम भी वैसा ही जीवन जिए। कब जिएंगे? जब उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करेंगे कि ये ही मसीह है। इस्राएलियों के तरह नहीं कि आज भी 5 लाल बछियां उन्होंने पाल रहे हैं, मालूम है आपको, रेड हेफर्स बोलते हैं उसको। 5 लाल बछिया टेक्सास अमेरिका से मंगाया उन्होंने, और इस्राएल के अंदर उसको संभाल के रखा है, उसको पाल रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं। और तीसरा मंदिर बनाने की योजना है कि तीसरा मंदिर बनाएंगे, उस मंदिर के सामने, वेदी के सामने इन 5 बछियाओं को हम बलिदान करेंगे, इसको होम बलि करेंगे, और इसकी राख के द्वारा पानी में मिला के स्प्रिंकल करेंगे, सबके ऊपर छिड़काव करेंगे, तब हमारे पाप शुद्ध होंगे। ये पुरानी विधि थी लेवी व्यवस्था के अंदर, यदि हम पढ़ते हैं तो। वही विधि आज दोबारा अपनाना चाहते हैं, वही विधि के द्वारा आज शुद्ध होना चाहते हैं। पर मेरा प्रभु इन सब से ऊपर है। उनका विश्वास नहीं है कि यीशु ही मसीह था, इसीलिए भटके हुए हैं, इसीलिए वो आज भी अंधकार में जी रहे हैं। पर उसके पीछे भी परमेश्वर की योजना है। प्रभु अन्य जातियों से प्रेम करता है और अन्य जातियों को अपने पास बुलाना चाहता है, उद्धार देना चाहता है, इसीलिए उनको भटका रखा है। उनके भटकने पर भी हमारा उद्धार है। कितना धन्यवाद दें हम उसका। उनकी अनज्ञाकारिता के कारण भी हमारे लिए भला है, फायदा है। पौलुस बोलता है साफ साफ, अगर उन अनाज्ञाकारिता में भी तुम्हारे लिए भला है, तो उनकी आज्ञा में तुम्हारे लिए क्या कुछ ना हो जाएगा जब वो आज्ञाकारी हो जाएंगे। तो वो है मेरा प्रभु। आज प्रभु हमसे यही सवाल करता है, तुम मुझे क्या कहते हो? उद्धारकर्ता मानते हैं तो पूर्ण विश्वास करके उसके ऊपर चलें। हर एक बात में उद्धार देगा। आप कर्जे में, निकाल देगा आपको। आप बंदिश में हैं नशे की, निकाल देगा आपको। आप पाप करने की आदत है, छूट नहीं पा रही, मांगे उससे, हटा देगा आपको। झूठ बोलने की आदत है, हटा देगा। मन के अंदर कपट है, मेरा प्रभु निकाल देगा। वो उद्धार करता है, उसमें शक्ति है, उसमें सामर्थ्य है। उसके पास आए और मांग लें, अपनी कमजोरी को रख दें उसके सामने वेदी पे। 100% आपको ऐसा जीवन देगा, आप सोच नहीं पाओगे कि अभी तक मैं क्या जी रहा था। बहुतायत की आशीष, जिस चीज को आज आप आशीष समझ रहे हैं, वो आशीष नहीं है आपके जीवन में। जो आशीष आपको मिलने वाली है, वो आशीष प्रभु देना चाहता है। वो उद्धार के काम आपके जीवन में करना चाहता है। उससे पहले वो चाहता है 100% हम उसे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, और उसके अलावा कहीं और निगाह ना करें। जिन्होंने सिर्फ उस पर निगाह करी है, 100% मैं कहता हूं हर एक व्यक्ति उद्धार पाया है, और हर एक महान हुआ है। जिन बातों को लेकर हम आज बैठे हुए, मुट्ठी बंद है, प्रभु चाहता है मुट्ठी खोलकर हम आगे बढ़े। कई बार होता है हमारे जीवन के अंदर, हम कुछ छोटे से उसमें प्रलोभन में फंस के रह जाते हैं। एक उदाहरण समझाता हूं। हमारे सब जानते हैं डॉक्टर एम ए थॉमस को, जिनका चर्च है ये। डॉक्टर एम ए थॉमस की आर्थिक स्थिति सबको मालूम है, एक समय क्या थी और आज क्या है, ये भी आप जानते हैं। क्यों? मुट्ठी बंद नहीं करी, जो आया दे दिया। उस अवस्था में दिया जब उनके पास नहीं था। मेरे को एक उदाहरण याद आ रहा है, मैं बता रहा हूं। डॉक्टर शमिल थॉमस ने मेरे को बताया था कि उनके घर में एक वॉइस ऑफ इंडिया थी या कोई एक टीम थी जो टेम्पो ट्रेवल्स में घूमती थी, जगह जगह सुसमाचार सुनाती थी और आराधना करती थी। वो टेम्पो ट्रेवल्स के अंदर 10-12 लोग रहते थे और वो सब जगह जाया करते थे। घूमते घूमते वो इमैनुअल कोटा आ गए। अब कोटा आ गए, उनके पास रहने की जगह नहीं। इमैनुअल, डॉक्टर एम ए थॉमस का नाम सुना था, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आए, यहाँ पर आके उन्होंने बोला कि साहब 2 दिन रहेंगे, हम 2 या 3 दिन रहेंगे। डॉक्टर एम ए थॉमस ने स्वीकार करा उनको आनंद के साथ। अतिथि सत्कार, ये पवित्र आत्मा का दान है, अतिथि सत्कार। उस दान के द्वारा उन्होंने क्या करा, उनको अपने घर पे उतारा। डॉक्टर शमिल थॉमस बोलते हैं, बोला हमारे घर के अंदर जो राशन था ना 1 महीने का, वो 3 दिन में ख़त्म हो गया। हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे खाएंगे हमें मालूम नहीं। आंटी ने बोला 14 आदमी का खाना देना है 3 दिन तक, कैसे करेंगे? बोला प्रभु करेगा। उन्होंने पूर्ण दिल से पूरा राशन खत्म कर दिया, पर उनको खिलाया और जाते समय उनके हाथ में भी रखा। ये दया मेरा प्रभु देता है।
पूर्ण विश्वास था कि मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, सब दे दूंगा ना तो भी कमी नहीं होगी। इसीलिए सब दे देते थे, वो सब आखिरी पैसे तक देते थे। ये उनके अंदर एक खूबी थी। वही खूबी आज हमें सीखनी है। हम महान प्रभु के दासों से सीखें कि वो महान कैसे बने। वो महान ऐसे ही बने जो है सब दे दिया, रखा नहीं अपने पास। पतरस और यूहन्ना के विषय में क्या बोलता हूं मैं, दोनों के दोनों जा रहे थे सुंदर फाटक के पास, क्या बोलते हैं, सोना नहीं है मेरे पास, चांदी नहीं है मेरे पास, पर मेरे पास जो है वो देता हूं मैं। यही पतरस और यूहन्ना अपने आप को आशीषी समझ रहे थे जब प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, ध्यान देना आप। पर जब प्रभु यीशु मसीह गया और इन्होंने सच्चाई से मसीहत को ग्रहण करा और समझ में आया कि क्या है मसीहत, इनकी आशीषें दुगनी चौगनी हो गई। पैसा नहीं है पर इनके वचन में आशीषें देखिए आप। क्या बोलता है, खड़ा हो जाए। उसी घड़ी खड़ा हो गया वो लंगड़ा, उसी घड़ी। क्या विश्वास है, क्या सामर्थ्य के काम करते थे ये लोग। ये आशीष के विषय में कह रहा हूं मैं, जिन आशीषों को अभी तक हमने नहीं पाया, मेरे प्रभु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लीजिए, आपको मिलेगी। आपकी प्रार्थनाएं प्रभु ग्रहण करेगा, आपकी प्रार्थनाएं निष्फल नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात, निष्फल नहीं जाएगी। जहां प्रार्थना जिसके लिए करी, मेरा प्रभु उसको ग्रहण करेगा। यह है दया उस प्रभु की। वो जब ही होगा जब हम उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे और उसको मानेंगे कि यही मसीह है जिसकी भविष्यवाणी यशायाह ने करी थी। पतरस ने माना था और वही पतरस का उद्धार का काम देखिए आप। जन्म के लंगड़े को खड़ा कर दिया, जिसके पास साइंस के पास भी उसका कोई इलाज नहीं है, जन्म का लंगड़ा। उसके बाद में इनको सामने पेश भी किया गया, भैया तुमने क्या करा। उसके माँ बाप को बुलाया गया, सच में लंगड़ा था, हाँ साहब लंगड़ा था ये। इनकी गवाहियां बढ़ती गईं और इनके काम बढ़ते गए। ये वही पतरस है जिसने दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाया था। ये वही पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को इनकार करके भाग गया था। ये वही पतरस बन गया, एक प्रचार में 3000 लोगों को उद्धार दे दिया। आत्मा उतर गई और जो ये कह रहा था, ये अपनी भाषा में कह रहा था, सब अपनी भाषा में सुन रहे थे। आमीन। ये वो पतरस है। कब हुआ वो पतरस, जब इसने ये वचन बोले कि प्रभु तू पवित्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आज हमें जानना है और मानना है कि मसीह वो है जिसके पीछे हम चल रहे हैं सच्चाई से। वही मसीह हमें उद्धार कर देगा, वही मसीह हमारे जीवन में आशीष के बड़े काम करेगा, वही मसीह हमारे जीवन को बदल देगा। यीशु ही मसीह है। माने, अंधकार में ना रहें। अंधकार आपके जीवन को खत्म कर देगा, पर उस ज्योति को थाम ले जो ज्योति प्रभु हमें यूं ही देना चाहता है और सदैव हमारे साथ रहता है। सबसे बड़ी खूबी, वो प्यार इतना करता है हमसे। कभी आपने सोचा, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि प्रार्थना रोज करो, यही बोला ना उसने, रोज की रोटी हमें रोज दे। यानी कि आज रोटी खा ली, कल के लिए फिर हमें प्रार्थना करनी है। यानी कि प्रभु चाहता है हमें रोज हम प्रार्थना करें। ऐसे ही पुराने समय में यदि देखें तो रोज का कार्य था वेदी के ऊपर धूप जलानी है, यह भी रोज का कार्य था। उससे भी पहले जाओ तो आदम और हवा थी, जब क्या था, प्रभु परमेश्वर रोज उनके साथ आकर शाम को घूमता था। प्रभु चाहता है, प्यार इतना करता है हमसे कि वो रोज हमारी संगति चाहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम उसके नजदीक में आते हैं, तब मेरा प्रभु आ जाता है और हमें देख के बोलता है, हे मेरे पुत्र, मैं तुझे प्यार करता हूं, तुझसे मिलना चाहता हूं, इसीलिए तेरे से बोलता हूं मैं रोज प्रार्थना कर। उसका प्रेम इतना महान है। जब वेदी के ऊपर धूप जलती थी तब भी मेरे प्रभु का तेज वहां पर होता था। मतलब शुरू से लेके अभी तक उसकी यही मनसा है कि प्रतिदिन हमें देखे, प्रतिदिन हमें मिले, प्रतिदिन हमारे साथ संगति करे। उसकी इच्छा है ये, हमारी इच्छा नहीं है। पर जब हमारे अंदर वो आत्मा बस जाता है, तब प्रतिदिन हमारी भी इच्छा होती है मेरे प्रभु से संगति कर लूं, उसके साथ एक और बार आराधना कर लूं। आपको एंजॉय होने लग जाएगा, आपका आनंद, आपकी आत्मा पुकार के कहेगी कि आज कुछ कमी है, अपने आप करोगे आप। मैं अभी कुछ समय तक बहुत व्यस्त चल रहा था
वीडियो नहीं डाल पा रहा था ऑनलाइन, दिल में बेचैनी हो रही थी। मेरे प्रभु, बहुत से लोग हैं जो इन्हीं वीडियो के द्वारा, इन्हीं वचनों के द्वारा पोषित हो रहे हैं, बल पा रहे हैं, मुझे दया कर मैं डाल पाऊं। जब डाला तब मन के अंदर वो बेचैनी खत्म हुई। प्रभु चाहता है, ऐसे ऐसे दुखी लोगों के फोन आते हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे दुखी लोग, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। 72 साल का इंसान भूटान के उधर रहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। टेक्निकल साउंड नहीं है वो, उसको आता नहीं है सब कुछ, ना उसके पास कुछ ऑनलाइन का साधन है। ऐसी एक व्यक्ति पंजाब से एक महिला, वो भी 62-63 साल की है, वो अपने पति की पेंशन 2200 रुपये महीने पे अपने जीवन को चला रही है, बीमार हैं। मैंने कहा आप डॉक्टर को दिखाएं। बोला डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं है, आप प्रार्थना कर दें, प्रभु सही कर देगा। आमीन। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं कर पाता इन लोगों के लिए, ये सिर्फ तेरे वचन सुनकर बल पा रहे हैं। और सच में वो बल पाते हैं इन वचनों के द्वारा कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, कोई साथ हो या ना हो। यही वचन आज हमें देखना है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, और वो प्रभु जिसको मैं क्या बोलता हूं, मेरा उद्धार करता, मेरा मसीह, वो मेरे साथ है, मनुष्य साथ हो या ना हो। क्रिसमस से पहले हमें यह पूर्ण दिल से मानना है कि यीशु ही मसीह है और मसीह उद्धार करता है। वो उद्धार करता आने वाला है, आ चुका है। आपके दिल में कब ग्रहण करते हो वो आपको ऊपर है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं, विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया। आपकी दया, आपकी करुणा से मेरे प्रभु आपके वचन को सिखा पाए, समझा पाए। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति जिसने अभी तक ग्रहण नहीं करा है आपको ग्रहण करे मेरे प्रभु, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे मेरे प्रभु। उसके जीवन के अंदर भी बहुतायत की आशीष देना मेरे प्रभु। हम चाहते हैं मेरे प्रभु वो भी आपकी उस ज्योति के अंदर चले, वो भी मेरे प्रभु अंधकार से निकलकर उद्धार के रास्ते पे आए। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटे आप बढ़े। इस वचन को दिलों के अंदर घर करने देना मेरे प्रभु, और यहाँ पर जितने उपस्थित हैं हर एक को मेरे प्रभु आशीषित करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।